अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो के अंदर हमने ये देखा कि मशीन लर्निंग ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग से किस तरह से डिफरेंट है। ठीक है। इस वीडियो के अंदर हम ये देखने जा रहे हैं कि मशीन लर्निंग के कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स के मॉडल्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। तो मॉडल्स को समझने के लिए सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि मॉडल होता क्या है। ठीक है। तो उसके लिए मैं एक आपको एग्जांपल दिखाता हूँ जो हम रियल वर्ल्ड में मॉडल्स देखते हैं डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के, बिल्डिंग्स के। जैसे कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है मीनार पाकिस्तान, जो एक्चुअल बिल्डिंग है और उसका जो मॉडल किसी ने डिज़ाइनर ने क्रिएट किया हुआ है। तो मॉडल बनाने का बेसिकली मकसद ये होता है कि हम लेट्स से अगर हम बिल्डिंग के मॉडल की बात कर रहे हैं तो हम समझ सकें कि वो उसका आर्किटेक्चर किस तरह का है, उसमें कोई वीकनेस तो नहीं है, या वो किस तरह से वो काम करता है, किस तरह से उसका सपोर्ट सिस्टम है, या जो भी उसकी टेक्निकलिटीज़ हैं वो सारी हम पूरी बिल्डिंग को देखने की बजाय मॉडल से देख के समझ आएँ कि वो किस तरह से किस बेसिस पे उसको बनाया गया। यही आइडिया जो है ये हमारे डिसीजन प्रोसेस का भी है। हम डिसीजंस मेकिंग करते हैं अपनी लाइफ के अंदर डिफरेंट प्रॉब्लम्स को लेके। हर मौके पे, हर जगह पे हमें डिसीजन मेकिंग करना होती है और हम ये चाह रहे होते हैं कि ये जो डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस है इसको हम समहाउ ऑटोमेट कर दें। ठीक है। और उसके लिए हम मैथमेटिक्स और मशीन लर्निंग का सहारा लेते हैं। तो ये बेसिकली आइडिया है। अब ये जो मैथमेटिक्स को यूज़ करके मॉडल बनाने का तरीका है, इसमें काफ़ी सारे डिफरेंट ऑप्शंस जो हैं आपके पास अवेलेबल हैं। तो उनको हम वन बाय वन देखते हैं। ठीक है जी। तो आपको समझ आ गया बेसिकली कि मॉडल है क्या। जो हम हमारे जहन में एक थॉट प्रोसेस चलता है और उसकी बेस पे हम डिसीजन मेकिंग करते हैं। हम ये चाह रहे हैं कि उस थॉट प्रोसेस को हम मॉडल करें यूजिंग सम काइंड ऑफ इक्वेशंस, यूजिंग मैथमेटिक्स, यूजिंग मशीन लर्निंग। और जो मशीन है हमारी, जो कंप्यूटर है हमारा, वो एक्चुअली हमारे लिए डिसीजन मेकिंग करे किसी भी प्रॉब्लम को लेकर। तो इसकी जो ऑप्शंस मैं आपको बता रहा था वो हम इस वीडियो के अंदर वन बाय वन डिस्कस करते हैं। लास्ट वीडियो के अंदर हमने एक मॉडल की एग्जांपल देखी थी, दैट वाज डिसीजन ट्री मॉडल। और इसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें जो स्ट्रक्चर है इस मॉडल का वो इस तरह से होता है कि एक जो हमारे पास डिफरेंट नोड्स हैं वहाँ पे डिसीजन मेकिंग हो रही होती है। और ये काफ़ी हद तक मिलता जुलता है जो हम प्रोग्रामिंग के अंदर इफ़ एल्स कंडीशंस लगाते हैं। तो ये डिसीजन ट्री मॉडल भी उससे काफ़ी मिलता जुलता है क्योंकि हर नोड के अंदर डिसीजन हो रहा है और उस डिसीजन की बेस पे फिर जो है हम कुछ प्रेडिक्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है। याद है वो लास्ट वीडियो की एग्जांपल जिसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे पास अगर 150 एग्जांपल्स हैं आयरिस डाटा सेट की, तो उसकी बेस पे हम कुछ ऐसा मॉडल बना लें मशीन के अंदर, कुछ ऐसे रूल्स लर्न कर लें जिनकी बेस पे हम ये बता सकें कि अगर एक नया फ्लावर हमारे पास आता है, उसकी मेजरमेंट्स आती हैं, उनको देख के जो मॉडल है वो ये डिसाइड कर सके कि ये किस कैटेगरी से बिलोंग करता है ये फ्लावर। ठीक है। तो ये एक तरह का मॉडल है जिसे हम डिसीजन ट्री मॉडल कहते हैं। लेकिन इसी तरह से और भी मॉडल्स जो हैं वो मशीन लर्निंग में डिफरेंट एल्गोरिदम इस तरह के अवेलेबल हैं। तो अगर हम डाटा को एक स्कैटर प्लॉट इसको कहते हैं, अगर हम स्कैटर प्लॉट बनाएं लेट्स से सेपल लेंथ और सेपल विड्थ का और पेटल विड्थ और पेटल लेंथ का, तो उससे हमें कुछ आइडिया मिलता है कि जो डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर्स हैं आइरिस के, वो इस टू डिमेंशनल स्पेस में, क्योंकि चार उसमें हमने आपको बताया था कि फीचर्स हैं, उन चारों को तो हम विजुअलाइज नहीं कर सकते लेकिन दो दो को हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपको जो नज़र आ रही है फिगर और राइट साइड पे जो फिगर नज़र आ रही है, दोनों में उनको प्लॉट किया गया है। यहाँ पे जो कलर्स हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जी ये किस कैटेगरी से ये फ्लावर बिलोंग करता है। और जो उसके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको जो ये वाला जो पेटल लेंथ है, यहाँ पे ये बता रही है कि ये जो फ्लावर अगर उसकी पेटल लेंथ जो है वो इतनी है और उसकी जो पेटल विड्थ है वो इतनी है, तो उसको हमने कुछ यहाँ पे प्लॉट कर दिया। ठीक है। तो इस तरह से हमने जो है इसको प्लॉट किया। तो ये सारे प्लॉटिंग करने का मकसद क्या है बेसिकली, कि इससे हमें ये समझ आ रहा है कि डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है और उस डिस्ट्रीब्यूशन की बेस पे हम कुछ
जो है ना वो मॉडल्स इस तरह के बना सकते हैं जो डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन को लर्न करें कि कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एक कैटेगरी की ख़त्म हो रही है और वहाँ से दूसरी कैटेगरी की डिस्ट्रीब्यूशन या उसकी जो एग्जांपल्स हैं वो आना शुरू हो गई हैं। तो वहाँ पे हम जो है वो किसी तरह से कट लगा दें ताकि वो एक तरह से डिसीजन बाउंड्री उसे हम कहते हैं, वो एक डिसीजन बाउंड्री जो है वो क्रिएट हो जाए। ठीक है, तो काफ़ी सारे मॉडल्स जो हैं वो इस बेस पे काम करते हैं। आल्दो हम जैसे जैसे हमारे पास फीचर्स बढ़ते जाते हैं हम उनको विजुअलाइज तो नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पास मैथमेटिक्स की मशीनरी अवेलेबल है। उसको यूज़ करते हुए हम ये जो पैटर्न्स हैं उस पे ये डिसीजन बाउंड्रीज जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। तो इसमें जो एक एग्जांपल है वो लॉजिस्टिक रिग्रेशन का मॉडल है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन का मॉडल जो है वो डाटा पे किस तरह से काम करता है, वो डाटा पे डिसीजन बाउंड्री जो है वो बना लेता है और वो डिसीजन बाउंड्री जो है उसकी बेस पे वो लर्निंग होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखें आप कि ये जो अ, अगर मैं यहाँ पे इस तरह से एक लाइन लगा देता हूँ, इस तरह से एक लाइन लगा देता हूँ, तो इट मीन्स कि ये अगर मैं किसी एल्गोरिदम को यूज़ करते हुए ये लाइन लर्न कर लेता हूँ तो मेरे लिए आसान हो जाएगा इस टाइप के डाटा को सेपरेट करना इस टाइप के डाटा के साथ। ठीक है ना, इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे एक लाइन लर्न कर लेता हूँ कि इस तरह से एक लाइन सीधी लाइन लेट्स से मैं किसी मॉडल को यूज़ करते हुए लर्न कर लेता हूँ, तो मेरे लिए फिर इस डाटा को सेपरेट करना और इस डाटा को सेपरेट करना जो है वो आसान हो जाएगा। सो लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल जो है वो इस तरह से एक डिसीजन बाउंड्री बना देती है मल्टीपल क्लासेस के दरमियान, जिसको कि हम यूज़ करके फिर प्रेडिक्शन कर सकते हैं। यानी कि प्रेडिक्शन से ये मुराद है कि कोई भी जब न्यू फ्लावर की मेजरमेंट्स आएंगी, लेट्स से उसकी पेटल की लेंथ और विड्थ आएगी, तो उसकी बेस पे हम डिटरमिन कर सकते हैं कि वो इस कैटेगरी से बिलोंग करता है, इस कैटेगरी से बिलोंग करता है या इस कैटेगरी से बिलोंग करता है। इसी तरह से एक और जो बड़ा पॉपुलर मॉडल यूज़ होता है मशीन लर्निंग के अंदर वो सपोर्ट वेक्टर मशीन है, जिसे SVM भी कहते हैं। SVM जो है वो मैक्सिमम मार्जिन क्लासिफायर है। मैक्सिमम मार्जिन क्लासिफायर से मुराद ये है कि इसका भी बेसिकली आइडिया वही है कि ये एक डिसीजन बाउंड्री ही क्रिएट करता है, लेकिन ये डिसीजन बाउंड्री इस तरह से क्रिएट करता है कि इसकी जो साइडों पे जो मार्जिन बन रहे हैं वो दोनों साइडों पे इक्वल स्पेस के ही रहते हैं। ठीक है, यानी कि ये बेस्ट लाइन ड्रा करने की कोशिश करता है बेस्ड ऑन अ मैथमेटिकल फार्मूलेशन, और उसकी बेस पे इस तरह से वो एक डिसीजन बाउंड्री क्रिएट करता है कि दोनों साइडों पे जो मार्जिन्स हैं वो मैक्सिमम रहते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली आइडिया है सपोर्ट वेक्टर मशीन का। इस कोर्स के अंदर हम ये मॉडल्स जो है वो डेप्थ के अंदर देखेंगे। इसके अलावा हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी देखेंगे पाइथन के अंदर। अभी की जो वीडियोस हैं स्टार्टिंग वीडियोस, इसके अंदर मैं जस्ट आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि किस तरह से हम जो डिसीजन प्रोसेस है उसको हम मशीन लर्निंग में किस तरह से मॉडल करते हैं। इसी तरह से के नियरेस्ट नेबर्स का एक मॉडल होता है। के नियरेस्ट नेबर का जो मॉडल है ये किस तरह से काम करता है कि ये नियरेस्ट नेबर्स को देखता है कि जी फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे एक नई मेजरमेंट आती है मेरे पास किसी फ्लावर की और वो यहाँ पे आ रही है, तो वो देखेगा कि इसके जो नियरेस्ट हैं कौन से पॉइंट्स हैं। क्या ये इसके नियरेस्ट हैं जो ग्रीन वाले हैं जो कि बेसिकली वर्सी कलर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या ये ब्लू वाले जो हैं ये इसके करीब पॉइंट्स हैं। अगर मैं इसको ऐसे लाइन ड्रा करूं तो ये ब्लू वाले जो सबसे नज़दीक है, बाकी तो दूर है ना, तो ये जो ये है क्या ये सबसे नज़दीक है, या ये जो रेड वाले नज़र आ रहे हैं आपको काइंड ऑफ ये इसके करीब है। ठीक है, तो ये बेसिकली इसको हम बेसिकली कहते हैं डक टेस्ट। ठीक है, डक टेस्ट से ये मुराद है कि अगर एक एग्जांपल आई है हमारे पास नई, फॉर एग्जांपल जैसे हमने बहुत सारी डक्स को देखा हुआ है और एक नया हमारे पास जो है ना इस तरह से एनिमल आया है, तो हम उस पर डक टेस्ट अप्लाई करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये डक है या नहीं है। तो काइंड ऑफ उसके अगर फीचर्स सिमिलर हैं, मिलते जुलते हैं, या यूँ कह लें कि उनका जो हम यहाँ पे आपको मैं विजुलाइज करके बता रहा हूँ कि उनका डिस्टेंस कम है, तो वो जो है उसको जो है वो उसी उसके लिए वही क्लास जो है हम या वही लेबल जो है हम प्रेडिक्ट कर देंगे। इसको हम
के नियरेस्ट नेबर एल्गोरिदम कहते हैं। उसमें ये हम पे डिपेंड करता है कि हम उसमें एक जो है वो देखें नियरेस्ट एग्जांपल, 2 देखें, 3 देखें, लेकिन आइडिया यही है कि हम नियरेस्ट नेबर्स जो हैं उनको देखते हैं। इसके बाद नैव बेस्ड मॉडल है। नैव बेस्ड मॉडल अगेन मैं वही डाटा सेट आपको शो कर रहा हूँ, कुछ एग्जांपल्स उसकी। नैव बेस्ड डाटा सेट के अंदर, नैव बेस्ड सॉरी मॉडल के अंदर किस तरह से लर्निंग का प्रोसेस होता है कि अगर हम इनकी जो प्रिडिक्शन है अगर हम करवाना चाहते हैं किसी भी न्यू एग्जांपल की, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम ये देखते हैं कि अगर हम देखना चाह रहे हैं कि हमारे पास एक नई एग्जांपल आई है और उसके 4 फीचर्स हैं x1, x2, x3 एंड x4, ठीक है जी। और अगर हमें पता है कि ये नए आने वाले फ्लावर की जो फीचर्स हैं वो ये 4 उनकी वैल्यूज़ हैं, तो ये अगर हमें गिवन है तो उसकी बेस पे हम आयरस सिटोसा जो है वो हम उसकी प्रोबेबिलिटी निकालें, ठीक है जी। तो ये बेसिकली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम कंप्यूट करते हैं सिटोसा के लिए भी, इसी तरह से हम जो है वो वर्सिकलर के लिए भी करेंगे, ठीक है। इसी तरह से हम जो है वो वर्जीनिका के लिए भी करेंगे, ठीक है जी। तो इस तरह से अगर हम ये तीनों प्रोबेबिलिटीज़ निकाल लेते हैं और उसमें हम देखते हैं कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी किस मॉडल से किस यहाँ से इसमें से किस क्लास की प्रोबेबिलिटी जो है वो सबसे ज़्यादा आ रही है, तो नई आने वाली एग्जांपल को हम वही क्लास जो है वो साइन कर देते हैं। तो ये बेसिकली जो नई बेस मॉडल है उसमें हम इस तरह से करते हैं। ये बेसिकली नई ये एक बेस एक क्लासिफिकेशन का एक थ्योरम है, उसकी बेस पे ये काम करता है। इसी तरह से परसेप्ट्रॉन और न्यूरल नेटवर्क्स को अगर हम देखें तो इसमें क्या होता है कि ये भी एक और तरह का मॉडल है और काफ़ी पावरफुल मॉडल है। इस पे एक अलहदा से पूरी डोमेन जो है अब एग्जिस्ट करती है और इस पे बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस हो रही है। इसके अंदर हम आइडिया ये है मॉडल किस तरह से लर्न करता है कि जो फीचर्स हैं जैसे आपको वही वाले फीचर्स हैं, यहाँ पे भी 4 फीचर्स हैं, ठीक है जी। इन 4 फीचर्स से वो मॉडल जो है वो लर्निंग के दौरान इन फीचर्स की एक न्यू रिप्रेजेंटेशन जो है वो लर्न कर लेता है, ठीक है। एक न्यू रिप्रेजेंटेशन लर्न कर लेता है और वो न्यू रिप्रेजेंटेशन जो है लेट्स से वो इन 4 फीचर्स का जो है वो एज इसमें इनपुट लेता है और उसकी बेस पे वो कोई 2 न्यू फीचर्स जो है वो लर्न कर लेता है, ठीक है। और ये यहाँ पे ये सारे फुली कनेक्टेड बेसिकली इस तरह से होते हैं। इसको मैं फुली कनेक्टेड इस तरह से बना रहा हूँ और ये जो 2 नए फीचर्स ये लर्न कर लेता है, उसकी बेस पे फिर कोई क्लासीफायर आ जाता है यहाँ पे और वो क्लासिफिकेशन जो है वो करता है, ठीक है जी। तो ये बेसिकली आइडिया है परसेप्ट्रॉन और न्यूरल नेटवर्क्स का कि वो एक जो फीचर्स हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन को, एक न्यू रिप्रेजेंटेशन को जो कि पहले एग्जिस्ट नहीं करती, उसको खुद से लर्न कर लेते हैं। और आइडिया बेसिकली इसमें ये है कि जो फीचर्स हमें सामने नज़र आ रहे हैं किसी लेट्स से फ्लावर के, हो सकता है उन फ्लावर्स के जो फीचर्स हैं उनको अगर हम मिला दें किसी तरह से, तो वो उससे जो नए फीचर बने वो ज़्यादा बेहतर रिप्रेजेंट करें, फ्लावर्स को डिफ्रेंशिएट करने में हमें आसानी हो, ठीक है। तो ये बेसिकली आइडिया है। तो ये कुछ डिफरेंट मॉडल्स थे जो मैंने कहा कि इस वीडियो के अंदर आपको बता दूं कि ब्रॉडली क्या क्या मॉडल्स हैं और ये सारे मॉडल्स हम कवर करेंगे। हम इसकी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स भी देखेंगे और हम देखेंगे कि किस तरह से हम इसको पाइथन के अंदर भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं।